पार्ट हल्का सा टूटा और ये हमें भी समझ नहीं आया ये कैसे टूटा। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। दिस इज़ राइडर ओबिटो एंड दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं हिमाचल ट्रिप पे, जो कि 3-4 दिन की ट्रिप रहने वाली है। जाना हमें कल था बट हम लेट हो गए, और लेट क्यों हो गए उसका कारण था ये हमारी बाइक का टॉप रैक। ये मैंने लगवाया था जो कि सही से लगा नहीं था, और ये हम जब कल निकल रहे थे तो टूट गया था। तो अब मैंने इसको सही से जुड़वा लिया है और अब हम जा रहे हैं हिमाचल। और ये रही मेरी रेन। तो हम दोनों अब जा रहे हैं हिमाचल। आपको जो भी हम करेंगे, जहाँ भी रुकेंगे, जैसे भी चीज़ रहेगी, सबका आपको अपडेट देंगे। और आप बस अपना जैसे इंस्टाग्राम पे प्यार दिखाते हो वैसे यूट्यूब पे भी प्यार बनाए रखना। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस ये देखो, इसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो इसने टोपी डाल ली है, और इसको मैंने अंदर एक और स्वेटर डलाई है क्योंकि इसको ज़्यादा ठंड लगती है। इसको जैकेट में भी हर जगह से ही पता नहीं कहाँ कहाँ से इसकी हवा घुसे जा रही थी। अब इसने कैप पहन लिया तो अब होपफुली इसको ज़्यादा ठंड ना लगे। तो चलो चलते हैं, आगे मिलते हैं आपसे अब सीधा सुबह। गाइस ये देखो, अभी 250 किलोमीटर भी नहीं चले हम, इसको घर की याद आ गई है, फ़ोन कर रही है घर पे। ये फुल कर दो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम पहुँच गए अपनी लोकेशन पे जिसका नाम है जीबी, जो हिमाचल में ये ऑफ बीट पड़ता है, जो मंडी से थोड़ी सी आगे पड़ता है और मनाली से थोड़ी सी पहले। तो हम यहाँ पे सुबह ही पहुँच गए थे, बट सुबह बहुत थके हुए थे क्योंकि जो रास्ता था वो काफ़ी ऑफ ट्रैक था, तो हमें काफ़ी मुश्किल हुई पहुँचने में, और ऊपर से ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, हमारी बाइक का खड़ी है। देखो यहाँ हमने पार्किंग लगाई है और ये हमारी बाइक खड़ी हुई है। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको अपनी लोकेशन दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो लीना बताओ, कैसा लगा तुम्हें यहाँ के? जैसे कि ये जगह बहुत ऑफ बीट है, उस हिसाब से यहाँ के रोड भी बहुत ऑफ रोड है। हम पूरे रास्ते ऐसे आए हैं जैसे बस अभी कुछ हुआ अभी कुछ हुआ। एंड हमारे साथ रात में 2 इंसिडेंट्स भी हुए। एक बार एक तो हमारी बाइक की ऐसा चेन कुछ उतर इंसिडेंट गई। हो जाए ना तो फिर थोड़ा सा डर बना रहता है, क्योंकि एक तो ऑफ ट्रैक है बिल्कुल, और ऊपर से पहले हमारी बाइक के साथ ये हुआ था कि मैंने दिखाया था पहले भी कि रास्ते में वो थोड़ी सी फेयरिंग टूट गई थी पन्नी की वजह से। ये इसका ये पार्ट हल्का सा टूटा, और ये हमें भी समझ नहीं आया ये कैसे टूटा, और हल्की सी ये फेयरिंग हिल रही है। और फिर सेकंड हमारे साथ ये हुआ कि हम चल रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा रास्ता है, ऑफ रास्ता है, और एकदम से कोई पत्थर आया, पता नहीं क्या चीज़ आई बीच में, और मेरी बाइक की चैन हल्की सी लूज़ थी, जो कि मेरी गलती थी, मैं चेक नहीं करी थी मैंने, और उसकी वजह से वो चैन उतर गई। तो सडनली ये हुआ है कि बाइक की हमारी चैन उतर गई। अब जिससे हम जुगाड़ लगा के यहाँ पे कुछ कुछ कर रहे हैं। रास्ते में एकदम से खड्डा आ गया। और रास्ते में इतने सारे पत्थर थे कि हमारा इतना काम खराब हो गया। और ये रास्ता भी ऐसा है कि सिर्फ सुनसान, ना लाइट है ना कुछ है, मतलब कुछ भी नहीं है। हम ओ भाई, उस टाइम तो जो हालत ख़राब हुई थी कि चैन टूट ना गई हो, सबसे पहला यही क्वेश्चन था अपने आप से कि यहाँ पे चैन टूट गई तो हम यहाँ से जाएंगे कैसे, क्योंकि अंधेरा था बिल्कुल, और सुबह के उस टाइम शायद 4:30-5 बज रहे थे। बट फिर भी हमने देखा कि चैन उतरी, और किसी तरह मैंने चैन लगा दी और हम आ गए। तो अब मैं आपको अपनी लोकेशन दिखाता हूँ।
ये देखो, आप चेक करो व्यू। ये यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है हमें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही रास्ता। और ये है हमारी प्रॉपर्टी, ये छोटा सा कॉटेज। हमें यहाँ पे आना कल ही था, बट किसी रीज़न की वजह से हम कल आ नहीं पाए थे, तो हम कल रात को निकले और सुबह यहाँ पहुँच गए। देखो, अब इसके सामने का आप व्यू चेक करो ज़रा। ओ भाई साहब, और ये चेक करो आप। जैसे कि ये थोड़ी सी अनएक्सप्लोर जगह है, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं, भीड़ भाड़ से एकदम दूर। क्योंकि जो दिल्ली में रहता है वो बंदा यही चाहता है कि पहाड़ों पे आए और सुकून से रहे। तो उसी चीज़ को हमने देख के ये मतलब प्लेस हमने डिसाइड करी थी, बट हमें पता नहीं था कि इतना ऑफ रास्ता होगा। बट ठीक है, हम पहुंच गए, वो सबसे बड़ी बात है। अब मैं आपको अपना रूम टूर एक बार कराता हूँ, चलो। देखो, ये रहने वाला है हमारा रूम, जो कि काफ़ी मतलब सिंपल है और अच्छा सा है। बेसिकली ट्री हाउस है, जो कि बहुत बेस्ट है। सिंपल एंड कोजी वाइब्स यहाँ पे आती है। ये इसका वॉशरूम। तुम भी दिखाओ ना इसमें। चल तो रहा है। थोड़ा सा ऐसा रखा गया। चलो, अब इसकी सबसे बढ़िया चीज़ आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये एक स्पेस है जो एक ऊपर और फ्लोर टाइप बना हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ का। सीढ़ियाँ थोड़ी छोटी हैं, बट ठीक है। ये देखो, बेसिकली इन्होंने ऊपर भी एक रूम बना रखा है। ये चेक करो यार, ऐसे बैठ के इतना मतलब सुकून मिलता है। पहाड़ सामने हो, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी, और क्या चाहिए। हम उत्तराखंड भी गए हैं, और अब मतलब हिमाचल मैं तीसरी बार आया हूँ, और मैं फर्स्ट और टाइम। तू फर्स्ट टाइम। तो उत्तराखंड में मेरे हिसाब से हिमाचल के अकॉर्डिंग कम ठंड रहती है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। क्योंकि जब हम आ रहे थे, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी आके, इवन अभी भी मैंने 4 कपड़े डाले हैं अंदर। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो वही चीज़ है। और आते ही हम, क्योंकि पूरी रात हमने ट्रैवल किया था, बीच में हमने 2 या 3 बार ब्रेक लिया था, क्योंकि कम से कम लगातार मैंने 12 घंटे लगभग आसपास हमने बाइक चलाई, क्योंकि आराम आराम से आ रहे थे, ज़्यादा तेज़ मतलब चला ही नहीं, क्योंकि रास्ता थोड़ा ऐसे था। तो और यहाँ की ठंड मतलब उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा है, बट ठीक है, हमने कर लिया। अब हमें, आज हमारा यहाँ स्टे है, कल हमें जाना है सेंज विलेज। सेंज विलेज जाएंगे, फिर आपको कल की वीडियो में हम दिखाएंगे कि हमने वहाँ पे क्या क्या करेंगे। जो भी हमारा डे का रहेगा पूरा, वहाँ पे हमारा 2 दिन का स्टे है। यहाँ भी 2 दिन का स्टे था, बट वही है कि यहाँ हमने 1 दिन ही स्टे कर पाएंगे। और अब चलो ठीक है, बाकी आपको कल की वीडियो में दिखाएंगे। और आज अभी हम रात को शायद आसपास का थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो अभी 5 बज रहे हैं और हम अब एंड निकलेंगे कुछ इस खा के। लोकेशन पे ट्री हाउस बहुत अच्छे हैं। हाँ, इस लोकेशन मतलब पे मैं कहूँगा कि जिसको भी लाइक ट्री हाउस पसंद है, पहाड़ पसंद है, तो यहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए। और हम जब भी बाइक से आओ तो थोड़ा सेफली आना, क्योंकि रास्ता उस हिसाब से मतलब जितना अच्छा यहाँ का व्यू है, उतना ही ख़राब रास्ता है। तो वो चीज़ आपको मतलब देखनी पड़ेगी। और कार से आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कार से तो बल्कि ठीक है। मतलब कार वाला रास्ता भी है, ऐसा नहीं कि बहुत पतला रास्ता है, बट वही है कि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, पत्थर बहुत ज़्यादा गिरते हैं पहाड़ों से, तो उसकी वजह से रोड्स काफ़ी ख़राब है। बट ठीक है, बट मैं ये कहूँगा कि एक बार आपको यहाँ का एक्सपीरियंस मतलब ज़रूर लेना चाहिए। और जिस हम प्रॉपर्टी में रुके हैं, इसका नाम है ट्रैगोपैन। तो जिसको भी लाइक यहाँ का लोकेशन चाहिए हो, वो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं आपको लिंक सेंड करूँगा। इसे ऑन करना है। कर ले।
आपका पैंट गंदा है पीछे से। वीडियो ऑन कर रखी है, मैं बोल रही हूँ। कोई नहीं गाइस, ये देखो ये इसके आसपास का व्यू है। मतलब ये काफ़ी ऑफ सा रास्ता है, ये तो पैदल का ही रास्ता है यहाँ पे, तो मतलब लाइक आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। और काफ़ी सारे ट्री हाउस हैं छोटे छोटे, कुछ ऊपर हैं कुछ वहाँ हैं, और सामने तो बहुत सारे हैं, मैंने आपको दिखाए थे वो आप देख सकते हैं यहाँ से। अगर आपको सही से क्लियर दिख रहा है तो इसमें हर एक पहाड़ के ऊपर आपको ट्री हाउस ऐसे दिख जाएंगे। और ये देखो ये धूप यहाँ नीचे तक नहीं आ रही क्योंकि ये पीछे पहाड़ है, और वहाँ देखो ऊपर। मतलब ऐसी जगह पे आओ तो अच्छा तो फील होता ही है। तुम कुछ कहना चाहोगी लीना जी? नहीं। अरे यार ऐसे नहीं करना। इसको अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है। ले नहीं लो मतलब यार, ये वाला दिल्ली शॉट मत में, लेना। दिल्ली में जब हम रहते हैं, दिल्ली में घूमते हैं, तो वो मैं होता हूँ जिसको ज़्यादा ठंड लग रही होती है, और ऐसी जगह पे आया तो मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही जितनी इसको ज़्यादा ठंड लग रही है। मतलब लिटरली इसने कितने 4 स्वेटर डाल रखे हैं, और ऊपर से एक जैकेट भी है, और कैप भी डाल रखा। खाना तो मस्त बना रहा है मुझे। गाइस यहाँ पे बज रहे हैं शाम के 6, और हम निकले हैं इस खूंखार जंगल में जगह एक्सप्लोर करना है। जो कि हमें जगह ही नहीं पता। हमें जगह नहीं पता, हमें जाना कहाँ है। फ्लैश मारियो आगे से। तो हमें जगह पता नहीं है, हमें जाना कहाँ है, बट हमने सोचा कि आसपास एक्सप्लोर कर लेते हैं आधा पौना घंटा। गाइस भाई हम चलते दो हैं, explore दो करते मिनट हैं। का एक्सप्लोर किया है यहाँ पे। उसके बाद क्योंकि लाइटें नहीं है यार रोड पे, और जो रोड है ना वो बिल्कुल कंकड़ पत्थर ऐसे वाली है, तो इसलिए हमने सोचा तो था करेंगे एक्सप्लोर, बट लाइफ से रिस्क नहीं ले सकते हैं। अब मैं अकेला होता तो चला जाता, बट ठीक है आजा, हाथ पकड़ के चल, तू खो जाएगी। अबे चल जल्दी, ये स्नैप ही तेरी नहीं ख़त्म होती। नहीं क्या चल कर। पागल हो गई है क्या? आज सुबह से हम नहाए नहीं हैं, सीधा आते ही सो गए थे, क्योंकि और उसके बाद इतनी ठंड में नहाने का मन ही नहीं करा। हम तो कल भी नहीं नहाए थे। तू नहीं नहाई थी, मैं तो नहाया था। झूठ नहीं बोलो। झूठ कौन बोल रहा हम है? उस रात नहाए थे जिस दिन हमें निकलना था, बट रात में हमारे साथ ये हुआ था कि जो हमने बैग रखने के लिए पीछे क्या बोलते हैं उसे, वो टॉप रैक। हाँ जो जो भी कहते हैं उसे वो जो लगवाया था, जब हम अपने बैग्स उस पर रख रहे थे तो वो टूट गया था। एंड हमें फिर सेफ नहीं लगा जाना, क्योंकि हम उसके पास हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, और फिर वो हमें हमारा रुकना सही पड़ा। डिसीजन भी था, क्योंकि वो क्योंकि हम जिस हिसाब से रास्ता था, तो अगर हम उसमें जुगाड़ करके हम उस दिन निकल भी जाते तो हम रास्ते में बहुत ज़्यादा बुरा फंसने वाले थे। और उस टाइम पे हम 2 बज रहे थे रात के जब हम हाँ, निकल रहे थे, और तब उस टाइम तभी 2 बज हमारे रहे थे, साथ कुछ ये ऑप्शन भी हुआ। नहीं था, जुगाड़ ही बैठाना पड़ता। बट हमने सही किया कि एक दिन पोस्टपोन कर दिया। देन हम सुबह सब कुछ ठीक करा के सब, फिर हम नेक्स्ट डे इवनिंग में 7 बजे के आसपास हम निकले थे। एंड हम यहाँ सुबह 8 बजे पहुँचे सुबह 8 हैं। बजे मतलब 12-13 घंटे में लग गए। 9-9.5 घंटे मैप से दिखाता है। नहीं 10 साढ़े 10 घंटे। 10 घंटे, हाँ ठीक है। बट वही है कि पहाड़ों का रास्ता बहुत लंबा लगता है, तो हम पूरे 12-13 घंटे में पहुँचे हैं मैक्स। चलो अब आपको एक बार अपनी जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वहाँ का एक बार नाइट व्यू भी दिखाता हूँ, कि नाइट में जब लाइटें जल के कैसा लग रहा है, और उसके सामने का व्यू कैसा आ रहा है पहाड़ों का नाइट में। देखो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। अब जिनके हाउस यहाँ पर हैं, जिनके ट्री हाउस हैं, उन्होंने तो अपनी लाइटें लगा रखी होती हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है। बट वही है कि स्ट्रीट लाइट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। बॉनफायर भी है इधर,
और ये देखो ये हमारा दोस्त जो अभी 5 मिनट पहले बना है, सो रहा है अभी। बिल्कुल जर्मन शेफर्ड जैसा लग रहा है। पहले तो मुझे लगा था जर्मन शेफर्ड ही है। ये देखो ये यहाँ पे नाइट का व्यू है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब अंधेरा हो जाएगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा। और ये प्रॉपर्टी, ये वाली नहीं एक्चुअली, सॉरी ये वाली, ये हमारी प्रॉपर्टी है। मैं कुछ नहीं मांगता दुनिया से, और तुम कोई नहीं, मैं जीना नहीं चाहता। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा यहाँ पे डे 2 और सुबह के अभी बज रहे हैं 9 और यहाँ पे इतनी अच्छी धूप निकल रही है, तो हमने सोचा सुबह का ब्रेकफास्ट हम बाहर ही करें। तो आपको एक बार दिन का व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो धूप सीधा मुंह पे पड़ रही है। अभी हमारा ब्रेकफास्ट आने वाला है, फिर आपको दिखाते हैं ब्रेकफास्ट में हमें क्या क्या मिल रहा है। एंड गाइस यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हाँ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ बहुत अच्छा है। मतलब हमें ये लगा लो यहाँ पे आसपास कैफ़े भी हैं, बट हमें नीड ही नहीं पड़ी कि हम कैफ़े में जाएं। यहाँ का खाना इतना अच्छा था। हमने ब्रेकफास्ट किया था कल सुबह, वो भी अच्छा था। फिर लंच डिनर सब कुछ बढ़िया था। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ का खाना ज़रूर खाएं। एंड अब हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, वो भी बाद में बताएंगे। तो बंद कर रहा। हाँ तो सो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। ब्रेकफास्ट में हमने मंगाया है ब्रेड ऑमलेट विद कॉफ़ी। विद कॉफ़ी। यहाँ की कॉफ़ी बहुत बढ़िया है। चाय इतनी खास नहीं लगी बट ठीक है, कॉफ़ी बढ़िया। देखो यहाँ से व्यू कितना सही आ रहा है। देखिए वो ब्लर तो नहीं हो रही? नहीं, मस्त आ रही है। ओह भाई मस्त लग रहा है यार। चलो अब मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। ब्रेकफास्ट के बाद हम यहाँ से निकलने वाले हैं। उस लोकेशन का अपडेट हम आपको थोड़ी देर बाद देंगे। नेक्स्ट डे हमारा कहाँ होगा और हम कहाँ जा रहे हैं इसके बाद, तो वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा।